मुंबई की हवा दिन ब दिन खराब हो रही है और प्रदूषण के हॉटस्पॉट शहर के कई इलाकों में बन गए हैं। शिवाजी नगर, कांदिवली और देवनार जैसे इलाके गंभीर प्रदूषण से जूझ रहे हैं। यहां PM 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानकों से कई गुना ज्यादा हो चुका है। कंस्ट्रक्शन, धूल, वाहन उत्सर्जन और कचरा जलाने से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। मुंबई के इन रास्तों की हवा कभी ताजगी भरी होती थी, लेकिन आज हर दिन हवा बद से बदतर होती जा रही है और लोगों का सांस लेना भी दुश्वार। जिधर नजर दौड़ाए उधर एक नई इमारत बन रही है। जगह जगह धूल और इमारतों की बढ़ती ऊंचाइयों ने इस शहर की दमकती रौनक को प्रदूषण के साए में ढक दिया है। मुंबई की हवा में बसा प्रदूषण लोगों को धीमी मौत की ओर ले जा रहा है। शिवाजी नगर में कूड़े के ढेर और जलते कचरे से उठते धुएं से हवा में जहर घुलता है। यहाँ रहने वालों के लिए सांस लेना भी चुनौती से कम नहीं है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कूड़ा डंपिंग ग्राउंड, देवनार डंपिंग ग्राउंड। 1927 से यहाँ पर बड़ी तादाद में मुंबई के लगभग सभी घरों के कचरे को डंप किया जाता है, जिसके बाद उन्हें जलाया जाता है। उन कूड़े को जलाने के बाद बड़ी तादाद में उठ रहे धुएं से यहाँ के लोग परेशान हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस जहरीली हवा में रहना पड़ेगा। इसी के साथ इस शहर की हवा को और ज़्यादा जहरीली बना रही इस डंपिंग ग्राउंड के धुएं को BMC अब कई प्रकार के मेजर्स के जरिए कंट्रोल करना चाह रही है। देखना होगा कि यहाँ के रहीवासियों को आखिर कब इससे राहत मिलती है। रातों को नींद नहीं आती है, यहाँ पे मच्छर बहुत है, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे TB की बीमारी भी बहुत है। मतलब यहाँ पे एरिया में मतलब मैं नहीं, सभी को दिक्कत है, खाली मुझे ही नहीं, सभी को दिक्कत है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। SMS कंपनी के धुएं की वजह से यहाँ पर TB के पेशेंट आपको पूरे बॉम्बे में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और यहाँ पे गंदगी का यह आलम है कि आप खुद भी कैमरा घुमाकर सर्वे कर लो। मुंबई के कई उपनगरों में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर 100 माइक्रोग्राम से अधिक पहुंच गया है। शिवाजी नगर, चेंबूर, कांदिवली और देवनार प्रदूषण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन गए हैं। नवंबर में मुंबई का औसत पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर 66 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया। गाड़ियों का धुआं, कचरे का जलना और निर्माण की धूल प्रदूषण के मुख्य कारण है। पारंपरिक निगरानी के साथ हाइपर लोकल मॉनिटरिंग से प्रदूषण रोकने के लिए बेहतर नीतियां बनाने से मदद मिलती है। मुंबई में नवंबर में 27 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन काम कर रहे थे। महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में पर्यावरण मंत्री रहे आदित्य ठाकरे ने कहा है कि प्रदूषण मुंबईकरों को एक स्वच्छ जीवन जीने में बड़ी बाधा है। मुंबई में बढ़ते हवा प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। शिवाजी नगर के विधायक अबू असीम आजमी ने इस बढ़ते संकट के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। चौथी बार चुन कर आया हूँ, चिल्ला चिल्ला कर थक चुका हूँ, सरकार कुछ करती नहीं है। मैं बहुत हंगामा करने वाला है इसके ऊपर कि वहाँ जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो चीज़ों से पोल्यूशन बढ़ रहा है, वहाँ पे जो है ये डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पे SMS कंपनी है, इसको जल्द से जल्द वहाँ ख़त्म किया जाए। धूल मिट्टी से लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए BMC ने मिस्ट स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल शुरू किया है। इन स्प्रिंकलर्स से पानी छिड़ककर प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि शहर में सांस लेना थोड़ा आसान हो सके और हवा बेहतर हो। मुंबई की हवा अब खराब हो रही है। कंस्ट्रक्शन साइट्स की धूल से प्रदूषण बढ़ रहा है। स्प्रिंकलर्स की कमी और पेड़ पौधे काटने से हवा और भी गंदी हो रही है। पर्यावरणवादी ऐसे कई कारण बता रहे हैं जिससे मुंबई की हवा में जहर बढ़ रहा है। मुंबई शहर की हवाई गुणवत्ता, जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी, बहुत ख़राब होता जा रहा है दिन बर दिन, और इस गए पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और ये स्वास्थ्य जो लोगों का सेहत है इसके लिए बहुत ही हानिकारक है। इसका जो मेन कारण है, या फिर जिसको हम सबसे बड़ा गुनहगार कहेंगे, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, करीब हर शहर के हर कोने में, हर रास्तों पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन, खुदाई चल रही है, सीमेंटिंग चल रहा है, कंक्रीटिंग का चल रहा है। तो ऐसे कामों में पानी का छिड़काव करना ज़रूरी होता है, ताकि उसमें से निकलने वाला धूल जो है वो हवा में ना फैले। लेकिन इस तरीके के कोई हमने कहीं पे भी कदम उठाते हुए, लोगों को काम करते हुए कदम उठाते नहीं देखा है हमने। इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा धूल हवा में जा रहा है, और जो गाड़ियाँ चलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उस वजह से जो धूल के कण होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो हवा में सर्कुलेट होता रहता है और हमारे फेफड़ों में जा कर के बैठ जाता है।
तो ये एक चिंता का विषय है और सरकार को बहुत ही सीरियस काम इस नज़रिए से इसको देखना पड़ेगा और जल्द से जल्द कुछ कदम उठाने होंगे। मेरे पीछे जो आप ये वायु प्रदूषण का मंजर देख रहे हैं, ये चमचमाती हुई माया नगरी मुंबई के लिए अब कोई नई बात नहीं रही। रोजाना ऐसे कई सारे इलाके वायु प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, जहां पर रह रहे लोकल लोगों को अब जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन की धूल से लेकर तमाम बढ़ते हुए वाहन के चालक के चलते ऐसी कई सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि बीएमसी द्वारा कई सारी तकनीकी सुझाव लाए जा रहे हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के स्ट्रगल कम होते हुए नजर नहीं पड़ रहा। देखना ये होगा कि इसकी समस्या आखिर कब बाहर आती है और किस प्रकार इस जहरीली हवा में सांस ले रहे और जी रहे लोगों को राहत मिलती है। मुंबई से कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।